नेक्सोमिक का एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और इसकी तकरीबन 50 से 60 हज़ार अलामात रेपर्टरी में मिलती हैं। नेक्सोमिक का अमूमन बिजनेस पीपल और एलमेंट फ्रॉम बिजनेस इशू के बारे में मशहूर है। जैसा कि हम देखते हैं कि नेक्सोमिका के पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। बुक्स में अमूमन ये लिखा जाता है कि ये कारोबारी यानी बिजनेस माइंडेड पीपल की रेमेडी है। इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा काम करने के आदी होते हैं कि अगर मैं अपना सही तरीके से काम नहीं करूंगा या अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करूंगा तो मेरा सारा बिजनेस तबाह हो जाएगा या मेरे क्लाइंट ख़त्म हो जाएंगे या मेरा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। इसी लिहाज से ये लोग जॉब में या अपने काम में अपनी कमिटमेंट को पूरी करते हैं। इसलिए रेपर्टरी में एक रूब्रिक मिलती है, डिल्यूजन समवन हैज सोल्ड हिज बेड, यानी उनसे उनकी कंफर्टेबल जोन छीन ली जाएगी या छीन गई है। इसी वजह से ये वर्क एल्कोहलिक्स होते हैं, यानी कि काम 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 करते हैं, और फास्टिडियस होते हैं, यानी कि हर काम को परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं। नॉइजेस से, टच से, लाइट से और हर किस्म के इंप्रेशन से ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में क्राइसिस की वजह से इंसान बहुत जल्दी जल्दी फैसले करता है, इसी तरह इनके अंदर ये एलिमेंट पाया जाता है कि मुझे इस क्राइसिस से, पैसे की क्राइसिस से बाहर निकलना है। अमूमन इनमें फीलिंग पाई जाती है कि मेरे बिजनेस एसोसिएट्स ने मुझे लेट डाउन किया है और अगर वो काम प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस तबाह हो जाएगा, और इसी लेट डाउन फीलिंग की वजह से वो एंगर महसूस करते हैं। और इस मुसलसल काम की वजह से अमूमन वो स्पाइसी खाने पसंद करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, हरकत की कमी होती है, मूवमेंट बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से अमूमन उनमें मैदे के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं और नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्सोमिक के पेशेंट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, यानी कि उनको काम की बहुत ज़्यादा लगन होती है और हर काम में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं। नेक्सोमिका अमूमन अल्कोहलिक्स और नशे के आदी अफराद में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ओवर ईटिंग की वजह से पैदा होने वाली सिम्टम्स में भी इस्तेमाल होती है। ऐसे लोगों को काम के लिए कॉफ़ी यानी स्टिमुलेंट चाहिए होता है और सुकून के लिए वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्सोमिका बहुत ज़्यादा स्टमक के इश्यूज में इस्तेमाल होने वाली रेमेडी है और ज़्यादा नशे के नतीजे में पैदा होने वाले स्टमक के प्रॉब्लम्स में, लिवर के प्रॉब्लम्स में इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक खास सिम्टम जो नेक्सोमिका के पेशेंट्स में बहुत कॉमन मैंने देखी है वो उनका कमर दर्द है। इसकी कमर दर्द में पेशेंट से करवट लेना बहुत मुश्किल होता है। इसके पेशेंट अमूमन करवट लेने के लिए पहले उठ के बैठते हैं और करवट लेते हैं और फिर लेटते हैं। अमूमन कमर के निचले हिस्सा में ज्यादा दर्द पाया जाता है। इस तरह इनमें पेशाब के इशू पाए जाते हैं, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर पाया जाता है। कीप इन माइंड के नेक्सोमिका को स्लीपलेसनेस यानी नींद की कमी में बहुत फायदेमंद पाया गया है। ऐसे पेशेंट्स जो ड्रग के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से या कॉफी वगैरह के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से नींद लूज कर जाएं या उनको नींद ना आती हो या बेचैनी रहती हो, ऐसे पेशेंट्स को नेक्सोमिका देने से बहुत फायदा होता है। इसी तरह ऐसे पेशेंट्स जो ज़्यादा अल्कोहल और मुसलसल बैठे रहने और सेडेंटरी लाइफ की वजह से सेक्सुअल इश्यूज का शिकार हो जाए, इम्पोर्टेंसी का या प्रीमेच्योर एजुकेशन का, ऐसे पेशेंट्स में नेक्सोमिका बहुत फ़ायदेमंद देती है। नेक्सोमिका की डिटेल सिम्टम के लिए आप मुख्तलिफ बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी इस वीडियोस का मकसद आपको उन रेमेडीज़ की बेसिक फीलिंग से आगाह करना है, जिससे कि आपके लिए उस रेमेडी को पहचानना बहुत आसान हो जाता है।